बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक और व्लॉग से काशी महमूद भट्ट उर्दू क्रॉनिकल पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो गई जी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम श्रीलंका में मौजूद थी। बड़ी अच्छी वहाँ से न्यूज़ आ रही थी जी कि बड़ी तगड़ी बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग के सेशन हुए। अफगानिस्तान वहाँ पे मौजूद थी, लेकिन मैचेस थे हम्बल टोटा में जो गोल से बहुत कोई 2.5 किलोमीटर की मुसाफत 2.5 घंटे की मुसाफत पे था। लेकिन बात सारी आ जाती है क्रिकेट में जो पाकिस्तान ने कल इंटरटेनिंग क्रिकेट खेली है, मज़ा आ गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम, हाजी बाबर आजम वेरी वेल डन, कमाल की लीडरशिप की आपने। लेकिन थोड़ा सा मैच यहाँ पे समराइज़ करूँगा कल के मैच को। पाकिस्तान के कप्तान, दिलेर कप्तान मैं कहूँगा कि सब प्रडिक्शन कर रहे थे, बातें सुनने में आ रही थी कि पहले बॉलिंग करनी चाहिए, सीमिंग कंडीशन है, थोड़ा सा कंट्री साइड पे ग्राउंड है, सीम होएगा, स्विंग होएगा। लेकिन मैंने अपने पिछले व्लॉग में कहा था एज ए स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट के पाकिस्तान पहले बैटिंग करेगा, क्योंकि हमारे पास कप्तान वो है जो दिलेर कप्तान है। तो बाबर ने वही किया, टॉस जीत के स्माइलिंग फेस से कहा जी कि वो विल बैट फर्स्ट। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 325 से ऊपर का टारगेट है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के अगेंस्ट है, क्योंकि पाकिस्तान का जो बैटिंग ऑर्डर है 8वें नंबर तक है और जो अफगानिस्तान की बॉलिंग है उसी 2 बॉलर्स पर डिपेंड करती है, दोनों स्पिनर्स पे। तो बाबर ने पहले बैटिंग की और दोनों ही ओपनर अगेन एक बार फिर फ़खर जमान, ना पाँव आगे ना कुछ, पता नहीं कहाँ पे वार्म अप करते हैं क्या प्रैक्टिस सेशन, वही खड़े खड़े खेल के सीधा स्लिप में आना जाना लग रहा था। बैट्समैन का एक एंड पे इमाम खड़े रहे और बाबर को अच्छा बॉल हो गया, ये मैं मानूंगा, इसलिए मैं बाबर की बात नहीं करना चाहता था, लेकिन चलो नंबर 3 पे आए, अच्छा बॉल हो गया, माफ़ी है। रिजवान आए, थोड़ा सा चिप इन किया, आउट हो गए। मुजीब, क्योंकि उन्होंने टोटली प्लान चेंज कर दिया, और हमेशा वनडे और टेस्ट मैच में फास्ट बॉलर से जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने मैन टू मैन जो इंडिविजुअल डिस्कशन होती है, प्लेयर टू प्लेयर, उन्होंने प्लान बी स्ट्रेट अवे पाकिस्तान के अगेंस्ट कर दिया और मुजीब को नया बॉल करवा के पाकिस्तान को सरप्राइज़ कर दिया। और पाकिस्तान बिल्कुल कैजुअल तरीके से, रिजवान भी जिस तरह LBW हुए, बड़ा सरप्राइजिंग था कि टपदा फिरदा सी जो पंजाबी में कहते हैं। एनीवेज उसके बाद हमारा मिडल ऑर्डर अच्छा था, सलमान अली, आगा, इफ्तिखार अहमद अपना अपना रोल प्ले करके चले गए और पाकिस्तान ने एक विनिंग, मैं डिफेंडेबल टोटल जो आजकल वनडे में माना नहीं जाता, लेकिन कम से कम 200 कर तो लिए। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि इमामुल हक साहब, मुझे आपसे एक सवाल करना है कि भाईजान कितने अरसे से आप टीम में हैं, जब आपसे रन्स की, आप एक एंड पे खड़े हुए हैं, वेरी वेल डन, लेकिन एक एंड पे आप खड़े रहे हैं, जब आपसे रन्स की आपकी उम्मीद थी कि आप रन्स करेंगे, तो आप उस टाइम पे आउट हो गए हैं कि जब आप सेट थे। 30 से 35 रन आपको चाहिए 100 करने के लिए, और आप पे एक लेवल लग चुका है कि भतीजे का, और आपके जी एक एवरेज प्लेयर हैं। लेकिन अब आप पे डिपेंड करता है ना कि आप अपने जो आप पे तनकीद करते हैं, आप पे बात करते हैं, उनको जवाब दें ऐसी परफॉर्मेंस है कि आपके सामने टेल खड़ी है, लोअर मिडिल ऑर्डर आपके साथ खड़ा है, और आप एक ऑफ स्पिनर जो पावर प्ले में गेंद कर रहा है, उसने सर्कल में मिड ऑन का फील्डर रखा हुआ है और आप ऊंची मार के आउट हो गए। ऐसे पाकिस्तान टीम का कभी प्लेयर नहीं आउट होता, खास तौर पे ओपनर। सईद अमर जब खेलता था तब वो छिक्के परोंदा सी, गिल क्रिस्ट जब स्पिनर आते थे छिक्के मारता था, ये वो ओपनर है। यानी कि आप ऐसे ओपनर, आपको स्पिनर खेलना नहीं आता, ये क्वेश्चन मार्क है। जिस तरीके से आप आउट हुए हैं ना, ये काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान और मैनेजमेंट ने और सारे सीनियर प्लेयर ने कैसे एक्सेप्ट कर लिया। अगर कोई तगड़ा कप्तान होता, क्योंकि यार आपका कप्तान है हाजी बाबर आजम, तो इसलिए आप ओपन कर ही जा रहे हैं पिछले काफ़ी सालों से। अगर कोई तगड़ा कप्तान हो, आपको पूरी सीरीज़ बाहर बैठा के की शॉट मार के तो आउट हुए हैं। आपको टीम को लेके चलना, आप ओपनर है। फ़खर जमान तो एक स्ट्रोक प्लेयर है, उसका काम ही एक है, वो तो अपना काम करेगा, लेकिन आपका काम है लेके चलना और ऐसे करना कि आपने 60-70 कर लिया, अगले मैच में जगह पक्की हो गई, जो स्कूल बॉयज़ करते थे कि जी नेट आउट वापस आना, ये करना वो करना, उस होल से बाहर आ जाएं, लोगों को बताएं। पहले हमारे बड़ी छट्टा बेचने वाला, पूड़ी हलवा बेचने वाले को पता था हमारा ओपनर कौन है, अब उनको ये भी नहीं पता हमारा ओपनर कौन है। तो ये आपके लिए शर्म की बात है, अपना नाम बनाएं, उनको पता लगे हमारा ओपनर कौन है वनडे में। एनीवेज वापस मैच पे बात आती है कि पाकिस्तान ने अच्छा टोटल किया, और बैटिंग जब बॉलिंग की बात आई तो हमारे वसीम वकार के बाद नसीम शाह और शहीन शाह क्वालिटी बॉलर, वही पहले ओवर में जो एक आदत बन गई है शहीन शाह की विकेट लेने की, 4 स्कोर 3 आउट, क्वालिटी बॉलिंग, क्वालिटी लीडरशिप। जिस तरह बाबर ने 1 डाउन बैट्समैन के लिए मिड विकेट पे फील्डर लिया, ये होता है तगड़ा कप्तान। उसने परवाह नहीं की, स्ट्रेट अवे मिड विकेट पे कैच हुआ और तहस नहस कर दी अफगानिस्तान की बैटिंग से। 2 बैट्समैन थे जो डबल विकेट में दाखिल हुए, और अफगानिस्तान की पूरी की पूरी टीम 3 फिगर में भी दाखिल नहीं हो सकी, और पाकिस्तान ने खूबसूरत तरीके से मैच जीता। और यहाँ पे मैं सैल्यूट करूँगा हारिस रऊफ़ को कि उन्होंने ये शो किया कि वह काउंटी खेलने गए थे, वो सीख के आए हैं। लीग्स खेलना और एक पूरा सीज़न खेलना किसी टीम के लिए काउंटी का बहुत बड़ा डिफरेंस है।
सब कहते थे जी कि वो 4 ओवर का बॉलर है, 5 ओवर का बॉलर, लेकिन अब उसने कहा कि ठीक है कि मेरी फिटनेस लेवल का सबको पता है, लेकिन इस बार वो कमर लगाते हुए नजर आए, जोर लगाते हुए नजर आए। उन्होंने बताया कि भाईजान पेस के बगैर कोई वैल्यू नहीं है बॉलर की, कोई वक़्त नहीं है आपके, अगर आपके पास पेस नहीं है, क्योंकि आप जाने जाते हैं पेस के लिए 140 से 45 के लिए आप जाने जाते हैं, आपका थोड़ा सा पेस नीचे गिर रही थी। इस मैच में नजर आया कि वो काउंटी खेल के आए हैं, वो सीख के आए हैं, उन्होंने ड्रेसिंग रूम शेयर किया हाईली स्किल्ड पर्सन के साथ, वो उन्होंने वहाँ पर अप्लाई किया, और जिस तरह से उन्होंने डंडे किए हैं राशिद खान के पास से आके बॉल उनके आउटस्विंग हुआ है, ये पता लगा कि एक पाकिस्तानी बॉलर बॉल कर रहा है। वेरी वेल डन हारिस, कमाल की बॉलिंग। और एक बार फिर, लेकिन आज मैं सिर्फ इमाम पे बात रखी है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि तुसी इंडिया के खिलाफ खेडते पे हो, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेडते पे हो, 2 लेग स्पिनर खिला दिए बाबर साहब, होश के नाखुन लें। मैं आपको बता दूं, वाइस कप्तान भी बाहर बैठ सकता है, कोई जरूरी नहीं है, किसी ने लिख के नहीं दे दिया कि जी कप्तान के साथ वाइस कप्तान भी खेलेगा। रिजवान को आपने टेस्ट में बाहर बैठाया था, आपको पता है, लिहाजा 2 लेग स्पिनर आपने खिला दिए हैं। सऊद शकील, एक तो तरफ बात चली जाएगी, जिसने रन के बाढ़ लगा दिए उसको बाहर बैठाने के लिए वनडे स्क्वाड में शामिल किया था, उसको भी खिलाना बनता है। इसी वजह सिर्फ मैंने ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, सिर्फ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैंने ऑब्जर्व किया एज स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट वो मैं डिस्कस करूँ इस व्लॉग में। एक बंदा जो पूरे रन के अंबार लगा के आया हुआ है, पाकिस्तान ए, पाकिस्तान शहीन्स, पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट डोमेस्टिक, अब उसको ग्रीन शर्ट पहनाई है, इतने रन के बाद तोहफा दिया कि बाहर बैठ जाएं, आप तौलिया लेके ऐसे करके बैठ जाएं, रिस्पेक्ट दिया कि पानी पिलाने अंदर नहीं आया, लेकिन बाहर बैठने के लिए बहुत बड़ा दुख होता है, डिसहार्ट होता है कि रन लगाने के बाद आप बाहर बैठ जाएं। आप उसको चांस दे सकते थे। मैं मानता हूँ एशिया कप की तैयारी है, नो प्रॉब्लम, नो डाउट आप कर रहे हैं, लेकिन 2 लेग स्पिनर खिलाना अफगानिस्तान के अगेंस्ट सोचने वाली बात है। हाजी बाबर आजम साहब, होश के नाखुन लें। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप रन मशीन है तो दुआएं लें, क्योंकि दुआओं में बड़ी बरकत होती है, ताकत होती है। रिजर्विंग बंदे को बाहर ना बिठाएं, 1 लेग स्पिनर के साथ जाएं। आपके पास इफ्तिखार ऑफ स्पिनर, सलमान अली ऑफ स्पिनर है, 3 पेसर हैं, आपके पास इतनी पूरी एक मजबूत बॉलिंग स्ट्रेंथ है, तो आप कैसे 2 लेग स्पिनर खिलाने के लिए तैयार हो गए? मेरे लिए भी बड़ी समझ से वाला है कि जो मैनेजमेंट ने क्या मशवरा मुशावरत की, सऊद शकील को दूसरा तीसरा वनडे अब खिलाना चाहिए आपको, और तगड़ी होके इस मैच में वापस आएँ, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम बुरा खेली है, अदरवाइज़ 230 ओवर में चेज हो जाता है आजकल की वनडे मॉडर्न क्रिकेट में। फिर अगेन बैटिंग करें, पहले टॉस जीतें, बैटिंग करें, 3.25 साढ़े 300 का फटा लगाएं, और अफगानिस्तान फिर 100-150 के दरमियान आउट करें, क्योंकि उनकी टीम 100-150 ही की है। हर दूसरे, जैसे हमारे चेयरमैन बदलते रहते हैं बीसीबी के, उनके कप्तान बदलते रहते हैं हर 2-2 महीने बाद, तो उसका फ़ायदा उठाएं और पाकिस्तान का नाम करें, एशिया कप में तगड़े होके आएँ, आके इस 3-0 करें अफगानिस्तान को, और एशिया कप को तमाम टीम को मैसेज चला जाए कि पाकिस्तान भाई वेल चैलेंज टुगेदर टीम है, और वो तगड़े होके आए हैं और एशिया कप उठाने आए हैं। आज के व्लॉग की इजाज़त चाहूँगा, अगले व्लॉग पर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।